पिछले वीडियो में आपने स्पर्श रेखा को पढ़ा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसमें है अभिलंब। तो बस थोड़ा सा चेंज है, सब चीज वही है। अभिलंब का समीकरण होता है y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy अपान dx x माइनस x1। आप स्पर्शी में पढ़े थे, थोड़ा सा जो चेंज था स्पर्शी में आपने पढ़ा था y माइनस y1 dy अपान dx x माइनस x1। यहाँ अभिलंब में जो dy अपान dx था वो माइनस के साथ अपोजिट हो जाता है, बस यही चेंज है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप पहले। चलिए चलते हैं, हम प्रश्नावली आपके सामने दी गई है 6D का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला भाग दिया गया है कि वक्र है 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 12। बिंदु है 4,3। इस बिंदु पर इस वक्र का पर अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। चलिए अभिलंब का समीकरण निकाल लेते हैं। अभिलंब के समीकरण के लिए हमको प्रमाणता चाहिए, तो पहले चलिए इसका अवकलन करते हैं। इस बिंदु पर अवकलन करेंगे तो 3 दूना के 6x, 8y dy अपान dx ये 0, यानी हम लिख सकते हैं 8y dy अपान dx 6x। तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपान dx, आप इसको घटा सकते हैं 3 ये 4, यानी 3x बटा में 4y। इस बिंदु से इसको वेरीफाई कर लीजिए, तो dy अपान dx 3x की जगह पे 4 और ये 4 है, y की जगह पे 3 कर दीजिए। तो ये तो कट के इसकी प्रवणता इतनी हो गई। डायरेक्ट लिखते हैं हम, अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है तो आप लिखेंगे अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy अपान dx और x माइनस x1। y माइनस 3 माइनस x प्लस 4, सबको एक साइड लाइए या x को ही लाइए, x प्लस y 3 को उधर ले जाएंगे तो दोनों जुड़ जाएगा। ये हो गया अभिलंब का समीकरण। नोट कर ले। इसी का डी भाग आप देख लीजिए। वक्र दिया गया है y क्यूब x इज इक्वल टू 4, बिंदु दिया गया है 3,1। इस पर भी वही कहा अभिलंब का समीकरण बताइए। तो अभिलंब के समीकरण के लिए पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। तो 3y स्क्वायर dy अपान dx 1 0, तो हम लिख सकते हैं 3y स्क्वायर dy अपान dx माइनस 1, यानी आप लिख सकते हैं dy अपान dx की वैल्यू 3y स्क्वायर कर दीजिए। अब x y की वैल्यू पे यहाँ पे रखते हैं, तो dy अपान dx माइनस 1 अपान 3, y की जगह पे 1 1 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 अपान 3। अब आपको निकालना था अभिलंब का समीकरण, तो आपने लिखा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 1 अपान प्रवणता, तो माइनस 1 अपान ऊपर गया 3 x माइनस x1, तो माइनस से माइनस कर दिया y माइनस 1 3x माइनस 9, तो 3x माइनस y 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये है अभिलंब का समीकरण। नोट कर ले। इसी तरह से सी नंबर दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, बिंदु दिया गया है 4,6। इस पर अभिलंब का समीकरण पूछा, करते हैं अवकलन। तो 2y dy अपान dx ये हो गया 9, तो dy अपान dx की जगह पे 9 अपान 2y। इस बिंदु से इसको वेरीफाई करा लीजिए, वैल्यू रखते हैं। तो 9 2y की जगह पे x और y की जगह पे 6 है, 6 रख दीजिए। 3 2 जा 3 3 जा, यानी 3y 4 कर सकते हैं। अब आप यहाँ लिखते हैं अभिलंब का समीकरण। तो आपने लिखा अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण का मतलब y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपान dy अपान dx x माइनस x1 रखते हैं। तो y माइनस y1 यानी 6 माइनस 1 अपान dy अपान dx 3/4 ऊपर गया और x माइनस x1, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3y माइनस 4 से उधर करते हैं, इधर ले आइए तो 4x प्लस 3y ये उधर जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा। तो ये है अभिलंब का समीकरण। नोट करिए। इसी का अगला डी वाला भाग देख लीजिए। y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब 4,8 पर अभिलंब का समीकरण पूछा। चलिए अवकलन कर लेते हैं। तो ये हो गया 2y dy अपान dx 3x स्क्वायर, तो dy अपान dx की वैल्यू 3x स्क्वायर अपान 2y। इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं x y की जगह पे, तो 3x की जगह पे 4 4 का स्क्वायर 2y यानी 8,
तो ये हो गया 3, 4 का स्क्वायर हो गया, ये 2 into 8 कर लीजिए, ये कट गया, यानी इसकी वैल्यू 3 आई। अब आप लिखते हैं अभिलंब का समीकरण। तो आपके पास हो गया अभिलंब का समीकरण हो गया y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy अपान dx और x माइनस x1 कर लीजिए, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3y 24 हो गया माइनस x प्लस 4, x को इधर ले आते हैं और इसको 24 को उधर ले जाएंगे तो ये 28 हो जाएगा। ये है अभिलंब का समीकरण। नोट करिए। चलते हैं इसी तरह से इसका अगला भाग दिया गया है ई नंबर दिया गया है y इज इक्वल टू e के पावर x, 0,1 पर अभिलंब का समीकरण पूछा। करते हैं इसका अवकलन, तो dy अपान dx e के पावर x, वैल्यू रखेंगे तो e के पावर 0 यानी कि 1 हो गया। अब यहां आप लिख सकते हैं डायरेक्ट अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy अपान dx और x माइनस x1, y माइनस 1 माइनस x, इधर आइए x प्लस y इज इक्वल टू 1, ये है अभिलंब का समीकरण। इसी तरह से इसका अगला भाग दिया गया है f में आप ध्यान दीजिए, x स्क्वायर y स्क्वायर 9 3/√2 और 3/√2, इस पर अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है। तो चलिए इसका करते हैं अवकलन करेंगे तो 2x 2y dy अपान dx, यानी y dy अपान dx इज इक्वल टू माइनस x, 2 से 2 को हमने कटा दिया था, माइनस x अपान y, ये वैल्यू रखेंगे तो माइनस 3 अपान √2 और 3 अपान √2 ये कट गया, माइनस 1 हो गया। अब आप लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे अभिलंब का समीकरण, तो y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy अपान dx x माइनस x1, ये माइनस से माइनस कर दिया, y 3/√2 यहाँ पे जाएगा x माइनस 3/√2, यहाँ पे आपके पास ये जो रिजल्ट कट गया x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये है अभिलंब का समीकरण। नोट कर लीजिए। इसी तरह से अगला आप देख लीजिए, जी नंबर दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 1,1 पर, तो अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो dy अपान dx 3x स्क्वायर, इस बिंदु को यहाँ पे रखिए, तो dy अपान dx 3 1 का स्क्वायर यानी कि 3 हो गया। अब आप लिख सकते हैं अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 1 अपान dy अपान dx माइनस के साथ x माइनस x1, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस x प्लस 1, x को इधर ले आते हैं, x प्लस 3y उधर जाएगा तो 3 और 1 4 हो गया ये आंसर। इसी तरह से अगर अगले भाग की बात करते हैं h नंबर दिया गया है कि y माइनस 3 y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2,7 पर अभिलंब का समीकरण पूछा। तो पहले इसको इंटू कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 9y और ये हो गया एक्स स्क्वायर। करते हैं इसका अवकलन, तो 2y dy अपान dx माइनस 9 dy अपान dx 2x, तो dy अपान dx की वैल्यू 2x और ये 2y माइनस 9 को अपान में ले जाइए, 2y माइनस 9 को इस बिंदु पे रखेंगे, तो इस बिंदु पे रखेंगे तो dy अपान dx 2x की जगह पे 2 इंटू 7 माइनस 9 तो 4 और 7 दूना के 14 हो गया, 14 में से 9 गया 5 कर सकते हैं। अब आप लिखते हैं डायरेक्ट अभिलंब का समीकरण, तो आपने लिखा अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy अपान dx और x माइनस x1, तो यहाँ 4 से इधर कर लीजिए इंटू 4y 28 माइनस 5x प्लस 10, इधर ले आते हैं 5x प्लस 4y उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, यह है आंसर। नोट कर लीजिए। आई नंबर दिया गया है 2y 3 माइनस एक्स स्क्वायर 1,1 पे, नॉर्मली वही बात है, सेम चीज हमको अभिलंब का समीकरण चाहिए तो अवकलन कर लेते हैं इस बिंदु पर। तो चलिए अवकलन करते हैं, तो 2 dy अपान dx 3 का 0 माइनस 2x, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो dy अपान dx की जगह पे माइनस x हो गया। बिंदु को रखेंगे तो इसकी प्रवणता हमारे पास -1 हो गई। अब आप लिख सकते हैं अभिलंब का समीकरण,
तो अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 माइनस 1 अपान प्रवणता x माइनस x1 y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 यानी x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये है अभिलंब का समीकरण, नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला भाग पहले नोट कर लीजिए। कहता है कि y इज इक्वल टू x के पावर 4 6x क्यूब x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 0 का मान 5 दे दिया। इसमें दो चीज पूछ रहा है, स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण दोनों, यानी जो दो क्वेश्चन हम लगा चुके हैं पीछे, स्पर्श हमने पढ़ा था, स्पर्श रेखा का समीकरण वो भी बताना है और अभिलंब का समीकरण भी बताना है। तो चलिए एक क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा कोई भी चीज निकालना स्पर्श रेखा और अभिलंब हो तो हमको पहले प्रवणता dy/dx चाहिए। तो चलिए पहले इसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन देखिए, dy/dx 4x क्यूब 36 हो गया 18x का वर्ग 13 दूना के 26x ऋण 10। इस बिंदु को रख लीजिए यहाँ पे, तो रखेंगे तो dy/dx 0 का मान 5 पर जहां जहां x से वहां 0 रख लीजिए तो 0 0 0 बचा कितना -10। पहले निकाल लेते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण, सूत्र पहले लिख लेते हैं y माइनस y1 dy/dx और x माइनस x1। चलिए रखिए y माइनस y1 dy/dx और x माइनस x1 y माइनस 5 माइनस 10x इधर ले आते हैं तो 10x प्लस y इज इक्वल टू 5। एक आंसर हुआ है। इसी में अगला भी पूछ रहा है कि आप इसका बता दीजिए अभिलंब का समीकरण भी। तो आपने लिखा अभिलंब का समीकरण हो जाएगा y माइनस y1 माइनस 1 अपान dy/dx और x माइनस x1, ये फार्मूला है। तो रखते हैं इसमें, तो y माइनस y1 यानी 5 1 अपान dy/dx माइनस 10 और x माइनस x1 ये कर गया। 10 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, सबको एक साइड करते हैं, इसको उधर ले जाइए तो x माइनस 10y, इसको भी उधर ले आते हैं तो प्लस के साथ हो जाएगा। ये है आपका अभिलंब का समीकरण। इसी पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में स्पर्श रेखा बताया और इसी का अभिलंब बताया, ऐसे ही इसमें कई सारे भाग दिए गए। पहले इसको नोट कर ले तो बाकी भागों को होमवर्क दे देते हैं। नोट करिए, अभी हमने जो पहला वाला भाग किया मतलब वैसे ही अगला भाग आपके लिए है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 10x प्लस 5 और 1 का मान 3 पर। इसी तरह से इसका थर्ड भाग है, आप ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 का मान 0 और फोर्थ नंबर दिया गया है x इज इक्वल टू cos t, y इज इक्वल टू sin t और t इज इक्वल टू 5/4। इस पर आपसे पूछ रहा है। तो आप एक चीज देखिए, जैसे हमने किया इन दोनों में स्पर्श रेखा और अभिलंब चाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन ज्ञात कर लीजिएगा इस बिंदु पे, इसका भी अवकलन ज्ञात कर लीजिएगा। स्पर्श रेखा समीकरण है, अभिलंब का समीकरण बशर्ते दिया जाएगा। तो ये दो भाग आप करिएगा। ये थोड़ा सा 4 नंबर चेंज है तो इसको करना चाहते हैं। तो 4 नंबर में क्या चेंज है देख लीजिए। हमको कोई भी समीकरण चाहिए तो हमको प्रवणता चाहिए, यानी dy/dx चाहिए। तो पहले हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dx/dt, तो ये हो गया माइनस साइन t, ये हो गया dy/dt, ये हो गया cos t। आपको चाहिए था dy/dx मतलब इतना अपान ये, तो आपने लिखा cos t माइनस साइन t, तो माइनस काट t कर लीजिए, t की वैल्यू रखते हैं तो काट t यानी π/4, ये हो गया -1। ठीक, हमारे पास प्रवणता मालूम हो गई। अब क्या करते हैं कि हमको बिंदु भी चाहिए था, तो t की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। तो बिंदु हमारे पास बन रहा है x, y, आप जिसको बिंदु बोलते हैं x, y। बिंदु बना cos π/4 यानी 1/√2, sin π/4 1/√2, ये बिंदु हो गया। बिंदु मालूम हो गया, प्रवणता मालूम हो गया है। आप लिखते हैं डायरेक्ट स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 हो गया, प्रवणता -1, x माइनस x1, तो y माइनस √2 और यहाँ माइनस x प्लस 1/√2, इसको इधर ले आइए, x प्लस y
ये उधर जाके जुटेगा तो 2/√2, आप इसको कटा सकते हैं, √2 ऊपर बच जाएगा, यानी पहला आंसर ये हो गया स्पर्शिका। अब अगर अभिलंब निकालना है तो उसको भी यहीं पे लिख लीजिए, हम लिख देते हैं अभिलंब का समीकरण, बस थोड़ा सा चेंज होगा, y माइनस y1, तो 1 माइनस 1/√2, प्रवणता ये अपोजिट हो जाएगा, -1/-1 x माइनस 1/√2 कर लीजिए, तो ये क्या हो गया, y माइनस 1/√2, माइनस माइनस कट गया, x माइनस 1/√2 ये कट गया, x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये है अभिलंब का समीकरण, नोट कर लीजिए। चलते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में देख लीजिए, कह रहा है कि वक्र दे दिया 4x², वक्र दे दिया गया है 4x², 5y² इज इक्वल टू 2 कि उस बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां x का मान 1/2 है। कहता है कि x बराबर 1/2, इस पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। अभिलंब के समीकरण के लिए हमको क्या चाहिए, तो dy/dx चाहिए और बिंदु चाहिए, तो पहले x का मान दिया गया, तो इस x के मान को यहाँ रख के हल करके y का मान निकाल के पहले बिंदु बना ले, फिर अवकलन कर ले। तो चलिए x का मान रखते हैं, तो x का मान रखेंगे 4, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, 5y² ये हो गया 2, ये कट के 1 उधर जाएगा, 5y², तो 2 में से 1 गया 1, y² 1/5, y की वैल्यू 1/√5 हो गया। यानी आपने कहा कि हमारे पास बिंदु हो गया जिसको आप x, y बोल रहे हैं, 1/2, 1/√5, ये बिंदु हो गया। अब क्या करते हैं, इसका अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करेंगे तो 8x 10y dy/dx ये 0, 2 से डिवाइड कर लीजिए, 4x 5y dy/dx 0, यानी आपने कहा कि dy/dx की जगह पे -4x/5y, बिंदु को रख लेते हैं, तो dy/dx 4, x की जगह पे 1/√2, 5, 1/√5 कट के -2/√5 हो गया। अभिलंब का समीकरण पूछ रहा है, तो आपने लिखा अभिलंब का समीकरण क्या होता है फार्मूला, तो फार्मूला ये है कि y माइनस y1 dy माइनस 1/dy/dx, तो √5 ऊपर गया, x माइनस x1, यानी आपके पास रिजल्ट है इतना, आप 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से इधर करेंगे, या पहले आप एलसीएम ही ले लीजिए। एलसीएम लेने का मतलब √5y माइनस 1/√5, इधर आप √5/2 और 2x माइनस 1/2, तो 2 दूना के 4 का इधर गुणा कर लीजिए, 4 करने में 5y ऋण 4 करने में 5 करने में 5, 5 से इधर गुणा करते हैं, 5 दूना के 10x ऋण 5, तो इसको व्यवस्थित करेंगे तो 10x 4 करने में 5y, ये उधर जाएगा या इसको उधर लाइए, तो 5 से 4 गया 1 बराबर 1, ये है अभिलंब का समीकरण, नोट कर लीजिए। इसी तरह से आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिया गया है कि x इज इक्वल टू a cos के घात 3 थीटा, y बराबर a sin के घात 3 थीटा और थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता पूछ रहा है। अभिलंब की प्रवणता को -1/dy/dx लिखते हैं, तो चलिए पहले हम dy/dx कर लेते हैं, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dx/dθ a, हमने इसको माना cos को t, तो t क्यूब हो गया, तो 3t², तो 3 cos² थीटा, cos का होता है माइनस sin थीटा, दोबारा यहाँ पे हो गया dy/dθ, ये भी आपने माना t, तो t क्यूब का 3t² होता है, तो a 3t और sin का हो गया cos थीटा। आपको चाहिए था dy/dx, मतलब इसमें इसका भाग दे दीजिए, तो 3a sin² थीटा cos थीटा, या -3a cos² थीटा sin थीटा, 3a कट गया, एक sin कट गया, एक cos कट गया, आपके पास dy/dx कितना बचा है, एक sin ऊपर है और नीचे एक cos है, यानी -tan थीटा, थीटा की वैल्यू रखिए -tan π/4, यानी -1 आया। आप कहते हैं कि जो हमारे पास अभिलंब की प्रवणता होती है वह -1/dy/dx होती है, तो -1/-1 यानी +1 इसका आंसर हो गया, नोट कर लें।
इसी तरह से चलते हैं हम लोग 5 नंबर पे। 5 नंबर आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर अविलंब की प्रवणता पूछ रहा है। चलिए कोशिश कर लेते हैं। पहले हम करते क्या है कि इसका हम थीटा के सापेक्ष अवकलन dx अपान d थीटा 1 का 0 माइनस a साइन का cos थीटा, इसका भी थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो b आपने इसको माना t स्क्वायर का 2t, तो 2 cos थीटा cos का माइनस साइन थीटा। आप व्यवस्थित करते हैं तो ये हो गया dy अपान dx माइनस 2b साइन थीटा cos थीटा और यहाँ माइनस a cos थीटा, cos से cos कर दिया, माइनस से माइनस, तो dy अपान dx 2b अपान a साइन थीटा और थीटा की जगह पे पाई बाई 2 साइन नंबर यानी 1 हो गया, तो यहाँ हो गया 2b अपान a। आपसे पूछा dy अपान dx नहीं, आपसे पूछा है अविलंब की प्रवणता। अविलंब की प्रवणता को -1 अपान dy अपान dx लिखते हैं, तो -1 अपान 2b अपान a यानी कि -a अपान 2b, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दिया गया है कि x के पावर 2/3 y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1,1 पर स्पर्श रेखा और अविलंब दोनों का समीकरण पूछ रहा है। तो सीधी सी बात है, पहले हम प्रवणता dy पर dx निकाल लें। चलिए इसका करते हैं अवकलन, तो 2/3 x के पावर 2/3 माइनस 1, 2/3 y 2/3 माइनस 1 dy अपान dx इज इक्वल टू 0। 2/3 से डिवाइड कर लीजिए, हट गया, ऊपर हो गया x के पावर -1/3 y के पावर -1/3 dy अपान dx, इतना हो गया। आप लिखते हैं यहाँ dy अपान dx की जगह पे -x के पावर 1/3 y के पावर -1/3। आपने इसको व्यवस्थित करना चाहा तो ये ऊपर x को नीचे करिए तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, y के पावर 1/3 x के पावर 1/3। आप इस बिंदु को यहाँ रखना चाहेंगे तो x की जगह पे 1 y की जगह पे 1 और 1 के पावर कुछ भी होता है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो dy अपान dx की जगह पे -1/1 यानी कि -1 आ गया। प्रवणता मालूम हो गया, बिंदु मालूम है, तो पहले निकाल लेते हैं हम लोग स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, तो y माइनस y1 प्रवणता यानी -1 x माइनस x1, y माइनस 1 माइनस x प्लस 1, x को इधर ले आते हैं, ये उधर जाएगा तो 2 पहला आंसर। इसी में अगला पूछ रहा था हम लोगों से कि अभिलंब का समीकरण ही बता दीजिए। तो अभिलंब का समीकरण का मतलब बस जो प्रवणता था -1 अपान के साथ हो जाता है, बाकी वही रहेगा। y माइनस y1 प्रवणता माइनस के साथ अपान में हो गया, x माइनस x1 ये कट गया, y माइनस 1 x माइनस 1 कट गया, x माइनस y इज इक्वल टू 0, ये है अभिलंब का समीकरण। नोट कर लें। इतना आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। इसके आगे कल लगाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, नोट कर लें।